आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? आप उनको क्या बताएंगे जब दूसरी तरफ दूध की नहरें होंगी और यहां आप दहशतगर्दी का रोना रोएंगे? आपके 30-35% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है और जो मांगने वाला आपके दरवाजे पे आए रोजाना सुबह शाम जो मांगने, उसके कहने पे आप कितनी तवज्जो देंगे? रहे थे कि अल्लाह मोदी साहब को जिता दे, क्योंकि वो जीतेंगे तो कश्मीर का मसला हल होगा। उनकी दुआओं के नतीजे में कश्मीर का मसला कैसा हल हुआ है? ऑप्टिमिस्टिक थे मेरा आगे ख्याल में मजा उस आया टाइम आपको कि नहीं कि क्या मसला हल हुआ है कश्मीर का? नमस्कार दोस्तों, पाक मीडिया का कहना है कि भारत ने G20 के डेलीगेशन की एक मीटिंग कश्मीर में रख के इस मुद्दे के ताबूत पर आखिरी कील ठोक डाली है। इसके अलावा दोस्तों पाक मीडिया का यह भी कहना है कि इमरान खान बड़ी दुआएं करता था कि मोदी से कि या अल्लाह मोदी को जितवा दे तो वो कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म करवा देगा। लो, करवा दिया मोदी ने हमेशा के लिए मुद्दा खत्म। तार साहब, पहली बात तो यह आज करनी है कि इंडिया G20 की कुछ मीटिंग्स कर रहा है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, कोई 22 से 24 मई के दरमियान। और सुनने में आ रहा है कि ये कोई यूथ फोरम के हवाले से और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप हैं। और पाकिस्तान ने इस पे अपना जो है वो प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया ये क्यों कर रहा है और G20 पे ये क्यों डिस्कशन हो रही है। तार साहब, क्या ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब यूएई और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तब तो बोलते नहीं है, G20 की समिट पे ये बोल रहे हैं, एक बात। और दूसरा, क्या पाकिस्तान ने G20 के मुल्कों को फर्दन फर्दन ये कहा है कि आप वहां पे ना जाएं या वहां पे रोकें? सऊदी अरब को ही रोक ले, वहां वो G20 का मेंबर है। टर्की को रोक ले, पता चले कि भाई हमारी डिप्लोमेसी कितनी काम कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ पाकिस्तान में जो जुडिशरी है वो बैठ गई है, 8 जजों ने सुना है, कल वो कह रहे हैं कि हमने जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसको रिव्यू करना है। इधर फॉरेन पॉलिसी पे ब्लंडर हो रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुन रही। तो ये डायरेक्शन फाइनेंशियली जो है वो आपको पता है सागदार अमेरिका नहीं आ सके। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग रीजनल एंड ये जो डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी जो आप देख रहे हैं सर? देखिए, मैं चीमा साहब, जो कश्मीर में इस वक्त जो चीजें चल रही हैं, मैं उसके एक पूरा वो इसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा कि एक तो ये पहले ही अनाउंस था कि उन्होंने ये कश्मीर के अंदर करना है, और बल्कि जो G20 के सारे थे उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी। ये कोई नई बात, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान हर चीज के ऊपर जो है वो अपनी ग्रिप लूज करता नजर आ रहा है। इमरान खान दौर से पाकिस्तान आइसोलेशन में है, और उसके बाद जो इस वक्त दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं रशिया और चाइना के, उसमें दोबारा पाकिस्तान इज नोवेयर समवेयर। बल्कि जो मैं समझता हूं नए ब्लॉक बन रहे हैं ईरान के साथ, रिलेशनशिप चाइना के ठीक होने से पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज देयर लेवरेज विद चाइना एट द सेम टाइम। अब उसमें ना सिर्फ इनका डबल स्टैंडर्ड कश्मीर पे यूएई, कश्मीर के अंदर यूएई के हवाले से है, बल्कि आप डबल स्टैंडर्ड देखें चाइना के अंदर वीगर्स मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज बिल्कुल नहीं उठाता, दूसरी चीजों के ऊपर आवाज उठाता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी बेसिस पे आप क्या समझते हैं लोग इनकी बात सुनेंगे? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर मुसलमान कंट्री से, हर दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैला के बैठा है, और जो मांगने वाला आपके दरवाजे पे आए रोजाना सुबह शाम जो मांगने, उसके कहने पे आप कितनी तवज्जो देंगे? और वही हालात हैं पाकिस्तान के। फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। जो मरासला खान साहब ने जो लहराया था, उसने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के उसको कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफन। लेकिन ये कि मैं दूसरी दो बातें बताना चाहूंगा जो इस वक्त बड़ी काबिल फिक्र है। मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जितनी यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भारत कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लान कर रहा है, जो नए मंसूबे बना रहा है, आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? वहां पे यूएई बहुत बड़ी माल बना रहा है, वहां पे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भारत ने वहां एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया रेलवे का, वो एक सड़कों का जाल बिछा रहे हैं वहां पे। आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? आप उनको क्या बताएंगे जब दूसरी तरफ दूध की नहरें होंगी और यहां आप दहशतगर्दी का रोना रोएंगे? आपके 30-35% इन्फ्लेशन रेट चल। दोस्तों जैसा कि साजिद तरार साहब ने कहा कि पिछले 3-3.5 साल में भारत ने कश्मीर में इतने हालात बदल दिए हैं कि अब कश्मीर को भी लगने लग गया है कि जहां पर दूध की नहरें बह रही है, यानी कि जहां पर इतना विकास हो रहा है, उनको छोड़ के एक भिखारी पाकिस्तान की जहां पर 1-1 किलो के आटे के लिए लोग
पैरों के नीचे आके मर रहे हैं वहाँ क्यों जाएंगे। और भारत ने भी ये मुद्दा अब लगभग ख़त्म कर दिया है। G20 की डेलीगेशंस की मीटिंग, G20 यानी कि दुनिया की टॉप 20 पावरफुल इकोनॉमिक, वो भी कश्मीर आ रही है। किसी भी देश ने मना नहीं किया। इसका मतलब पूरे देशों ने भारत के इस वक्तव्य को स्वीकार कर लिया है कि कश्मीर भारत का है। और दोस्तों जितने भी देश हैं G20 में वो सब के सब कश्मीर आ रहे हैं, यानी कि जो चाइना है वो भी कश्मीर आ रहा है। जबकि चाइना पाकिस्तान का परम मित्र है, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने अभी तक वहाँ आने से मना नहीं किया है। वो चाइना भी वहाँ आएगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में जो मीटिंग हुई थी उसमें चाइना ने मना कर दिया था, वो एक अलग इशू है। भारत ने भी वहाँ पे अमित शाह जी को भेज के चाइना को 2 बातें सुना दी। दोनों का वहाँ अलग मैटर चल रहा है। दोनों को पता है कि दोनों उभरती हुई इकोनॉमिक्स है, दोनों फ्यूचर की सुपर पावर है, लड़ने झगड़ने का कोई मतलब नहीं है। वो दोनों एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है, वो चल रहा है। लेकिन चाइना ने भी अब पाकिस्तान का साथ देने से मना कर दिया है कश्मीर मुद्दे पर, और बोल दिया है ये तुम दोनों का इशू है, अपने हिसाब से स्वीकार करो। और सऊदी अरब और यूएई जो हैं वो लगातार कश्मीर में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। जिसके पास पैसा होता है वही रूल करता है, जिसके पास पावर होती है तो रूल वही करता है। अब तक पाकिस्तान की मदद वेस्टर्न कंट्रीज़ करती आई थी, क्योंकि पिछले 20 सालों में एक जियो पॉलिटिक्स बनी हुई थी कि सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, चाइना, इनको टैकल करने के लिए अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका की प्रेजेंट थी उसमें पाकिस्तान की नीड थी। तो पाकिस्तान को लगातार डॉलर्स भी मिलते रहते थे। इसके अलावा पाकिस्तान को काफ़ी हथियार भी मिलते रहते थे। और वेस्टर्न कंट्री का ये भी था कि भाई भारत को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान का होना भी ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही इंडो पैसिफिक की नीति बनी है और भारत एकदम से वैश्विक पटल पर ग्लोबल लीडर बन के सामने आया है। अभी 3 दिन पहले की बात है, यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्टर आती है और विश्व गुरु मतलब उनको कितना पहले से ही ट्रीट किया गया होगा कि ये जो शब्द है विश्व गुरु, इसे आपको बार बार बोलना। उन्होंने लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शब्द का इस्तेमाल करा, विश्व गुरु, कि भारत को अब रूल करना चाहिए और भारत को विश्व गुरु बन के ये मुद्दे को ख़त्म करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि भारत जैसी ताकत को डिक्टेट करें, बस भारत एक विश्व गुरु की वो निभाए और ये युद्ध ख़त्म कराए। दोस्तों भले ही फ्रांस का जो मैक्रोन है वो चाइना गए हुए हैं और वहाँ जाके बोले हैं कि भाई ये युद्ध ख़त्म करो, लेकिन मेरे को लगता है दोस्तों ठीक है, चाइना इस वक्त सबसे बड़ा मेजर पावर है जो इस युद्ध को ख़त्म करवा सकता है। लेकिन जो दूसरे नंबर पे जो दूसरी बड़ी ताकत है वो भारत भी है। भारत भी इस युद्ध में को रुकवाने में एक बहुत बड़ी नीति को बना सकता है और भूमिका निभा सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है दोस्तों कश्मीर की, तो कश्मीर में अब पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पीओके में जा के ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिसमें पीओके के लोग कह रहे हैं कि यार तुम्हारे यहाँ से भूखे मरना सो अच्छा है, हम वापस से हमारा इलाक तुम भारत के साथ कर दो कश्मीर। और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग तो हमेशा से बोल ही रहे हैं कि करगिल के रास्ते खोल दो और पुराने दिल से दिल जोड़ दो। तो दोस्तों कैसे 4 साल में कैसे सही पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को मोदी सरकार ने लगभग भिखारी सा बना दिया है। पूरी दुनिया में इस वक्त भीख की पोजीशन है। तो दोस्तों यह है सही पॉलिसी का नतीजा। हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने कभी भी सही पॉलिसी नहीं रखी, जिसकी वजह से पाकिस्तान आतंक को फैलाता रहा। जय हिंद दोस्तों।